नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक नया यूट्यूब चैनल प्राउड मोमेंट्स शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हमारी ये पहली वीडियो है। आज हम आए हैं एडवोकेट श्री सर्वेश कुमार शर्मा जी के ऑफिस में और मैं कुछ व्यू आपको इसका दिखाना चाहूँगा। शर्मा जी को एडवोकेसी का लगभग 30 सालों का अनुभव है। बार एसोसिएशन धनोरा के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष रह चुके हैं और धनोरा गजरोला नगर पालिका के पैनल पर हैं। नेशनलाइज्ड बैंकों के लीगल एडवाइज़र भी हैं। तो शर्मा जी को काफ़ी अनुभव है एडवोकेसी का। तो आज हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे शर्मा जी से और वो हमें डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्राउड मोमेंट्स में, जिसकी आज हम पहली वीडियो शूट करने जा रहे हैं। और हमारे साथ हैं श्री सर्वेश कुमार शर्मा जी, जिन्हें एडवोकेसी का लगभग 30 सालों का अनुभव है और बार एसोसिएशन धनोरा से पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष रह चुके हैं। धनोरा गजरोला नगर पालिका के पैनल पर हैं और जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनके लीगल एडवाइज़र भी हैं। तो आइए जानते हैं श्री शर्मा जी से कि आज वो जिस मुकाम पर हैं वो इस मुकाम पर कैसे पहुँचे, उनकी एजुकेशन क्या है, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किए हैं। इनसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल प्राउड मोमेंट्स पर। तो सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि आपकी एजुकेशन आपने किस प्रकार की? बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। सर्वप्रथम तो मेरी तरफ से आपके नए चैनल के प्राउड मोमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद आपका। जहां तक एजुकेशन की बात है तो मैं एक बहुत साधारण परिवार से हूं और बेसिक स्कूल में पहली से लेकर 5वीं क्लास तक की नंबर 2 स्कूल में हमने शिक्षा ग्रहण करी, हिंदी मीडियम से तख्ती लेकर। और 6ठी से लेकर 12वीं तक हमने भी हिंदी मीडियम से राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद मैं फिर मेरठ से मैंने बीएससी किया। और जिस समय मैं बीएससी कर रहा था तो एक धनोरा में एक आंदोलन चल रहा था कि यहाँ पर तहसील खुलनी चाहिए। तो वो पता नहीं कि वो आंदोलन कब तक चलता। हमने सोच के एमए में एडमिशन ले लिया इकोनॉमिक्स में। और एमए फर्स्ट ईयर में पता लगा कि भाई अब यहाँ पर तहसील खुलने वाली है। तो हमने सोचा कि अब एमए करें एलएलबी करें। फिर फाइनली कुछ लोगों ने राय दी कि अब आप एमए ही कर लो, मास्टर डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद हमने एलएलबी की और एलएलबी करने के बाद में फिर हम यहाँ तक पहुँचे। तो सर ये बताइए, जैसे आज भी हम देखते हैं कि वकालत का अपना एक अलग प्रेस्टीज है और आज युवा इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो जितनी भी ऑडियंस आज हमें देख रही है उन सब की तरफ से आज मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि अगर कोई एडवोकेसी में अपना कैरियर बनाना चाहे तो वो किस तरह से इसमें अपना कैरियर बना सकता है? इस समय तो बहुत आसान है। 2 तरह से आप एलएलबी कर सकते हैं। एक तो इंटर के बाद आप सीधे बीए एलएलबी कर सकते हैं, बीकॉम एलएलबी कर सकते हैं, 5 साल का कोर्स है। और या फिर अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप डायरेक्ट एलएलबी कर सकते हैं। और एलएलबी करने के बाद में आप किसी भी स्टेट के एक बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है, वो आप करा देते हैं। और उस रजिस्ट्रेशन के बाद 2 साल बाद ऑल इंडिया बार का एक एग्ज़ाम होता है। वो एग्ज़ाम देने के बाद में आप किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इधर की वो तहसील है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, या स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे इसमें भी एडवोकेसी में 2 तरह के एडवोकेट होते हैं, एक सिविल होते हैं और एक क्रिमिनल के होते हैं। तो सर थोड़ा सा इसके बारे में और बताइए। हाँ, जिस समय हम लोग एलएलबी करते हैं तो फाइनल ईयर में एक पेपर होता है, वो ऑप्शनल होता है कि हम क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हैं, लेबर लॉ करना चाहते हैं या कोई और सब्जेक्ट में लेना चाहते हैं। तो वो स्पेशलाइजेशन तो होता है, लेकिन एलएलबी करने के बाद आप किसी साइड में प्रैक्टिस कर सकते हो। आप सिविल में कर सकते हो, क्रिमिनल में कर सकते हो, रेवेन्यू में कर सकते हो, इनकम टैक्स सेल टैक्स में कर सकते हो, लेबर लॉ में कर सकते हो और आगे जाकर आप इंटरनेशनल लॉ में कर सकते हो, साइबर में कर सकते हो। तो सभी के लिए जो कोर्स है वो एलएलबी का ही कोर्स है। स्पेशलाइजेशन करने के लिए आजकल कुछ जो है डिप्लोमा होते हैं, उन डिप्लोमा करने के बाद में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो सर ये बताइए कि जैसे आपने एलएलबी अपनी कंप्लीट की, उसके बाद आज आप जिस मुकाम पर हैं, तो इस मुकाम पर आने के लिए आपको क्या क्या परेशानियां, क्या क्या स्ट्रगल का सामना करना पड़ा? मैं चूँकि परिवार में अकेला हूँ और मेरी विडो मदर थी और प्रॉपर्टी की वजह से हम धनोरा छोड़ नहीं सकते थे। हमारे जीवन यापन का साधन केवल घर पर जो किराएदार रहते थे उनका किराया आता था।
तो बस ये था कि अगर नौकरी करने जाता तो प्रॉपर्टी छोड़ के जाना पड़ता था, मेरी विडो मदर को साथ रहना पड़ता। तो मेरे मन में ये था कि भाई मैं यहीं पर रहूँगा और मैं PCSJ की तैयारी करूँगा। लेकिन घर की परिस्थितियाँ कुछ जीवन यापन से संबंधित ऐसी थी कि वो उन परिस्थितियों में उलझ कर हम PCSJ की कोई तैयारी नहीं कर पाए। फिर हमें पता लगा कि हम HJS की हायर जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं, जिसके लिए मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। लेकिन वो एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करते, चूँकि मैंने प्रैक्टिस यहीं शुरू कर दी थी धनौरा तहसील में, चूँकि मेरे घर के नज़दीक थी, मुझे आने जाने में कुछ खर्च करना नहीं पड़ता था, वॉकिंग डिस्टेंस थी। और तहसील की एक विशेषता ये होती है कि हाँ, डे फर्स्ट से भी आप इनकम जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। और यदि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रैक्टिस शुरू करता तो मुझे आने जाने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती और 1-2 साल मुझे घर से खर्च करना पड़ता था। लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं घर से पैसे खर्च कर सकूँ, इसलिए मैंने तहसील लेवल पर शुरू की। और दिल में इच्छा ज़रूर थी कि मैं भी एक बार तैयारी करके PCS दूँ या HJS मैं भी दूँ। HJS का लाभ ये रहता है कि हायर जुडिशियल सर्विस में आप डायरेक्ट स्पेशल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, और HJS करने के बाद में आदमी हाई कोर्ट तक जज बन सकता है। तो सर, जैसा हम जानते हैं अच्छी तरह से कि आज धनौरा शहर में जो एडवोकेट्स हैं उसमें टॉप 10 एडवोकेट्स में आपकी गिनती होती है। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आज यूथ है, जो युवा हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जब हम शुरू में इस वकालत में आए तो बहुत सारी फ़िल्मों में देखते थे कि कितने अच्छे सीन दिखाए जाते हैं, एडवोकेट जज के सामने जब बहस करता, जिरह करता, तो हमारे मन में था कि हम जब यहाँ अदालत में जाएंगे यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। हाँ, वकालत में यदि आपको आना है तो आपको एक स्टैमिना होना चाहिए कि आप पढ़ने में जितना आप पढ़ेंगे, और विशेषकर कि जो सिविल के एडवोकेट को बहुत पढ़ना पड़ता है। पढ़ना तो क्रिमिनल को भी पड़ता है, जैसे जैसे हाई कोर्ट की साइटेशन आती रहती हैं, जजमेंट आते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन जजमेंट आने रहते हैं, वो पढ़ना पड़ता है। लेकिन युवा जो हैं वो ये ना सोचे कि हमें फिल्मों की तरह जाके बहस करनी है। बस हाँ, ये है कि जो युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि वो LLB करने के बाद पहले प्रयास करें कि वो PCSJ की तैयारी करें। PCSJ, हम हिंदी भाषी क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, तो एक PCSJ की हम तैयारी करते तो उसके माध्यम से हम यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यानी कि दिल्ली के राउंड अबाउट जो हिंदी भाषी क्षेत्र मध्य प्रदेश, वहाँ पर दे सकते हैं, तो उसका हमें लाभ रहेगा। और इसके अलावा भी और बहुत सारी कंपनियां हैं, लॉ फर्म हैं, वहाँ पर हम लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं। तो जब जीवन में कोई भी रास्ता ना नज़र आए तब ये निर्णय लेना चाहिए कि हमें प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस के जो लेवल हैं, आप तहसील स्तर से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, तो डे फर्स्ट से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहने वाले तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करें, वो अलग बात है कि आपका इंटरेस्ट क्रिमिनल में है, सिविल में, रेवेन्यू में, या कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स या GST वगैरह में है। और यदि आप थोड़ा स्ट्रगल और कर सकते हैं तो आप, मैं चाहूँगा कि हाई कोर्ट लेवल पर रहें, वहाँ पर बैठें, और थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, घर से खर्च कर सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में बैठें। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठना बहुत ज़रूरी है कि जो भी फाइलें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट से ही जाती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रैक्टिस जो है वो मायने रखती है। तो सर्वेश कुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। हमारे चैनल के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और जो भी ऑडियंस आज इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिली है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, कमेंट करें, और इस चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको भविष्य में भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सकें। और एक बात और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि इस सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन, इस एडवोकेसी के बारे में अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में श्री सर्वेश कुमार शर्मा जी एडवोकेट, इनका कॉन्टैक्ट डिटेल आप डाल दूँगा, तो इनसे भी आप कॉन्टैक्ट करके उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलेंगे हम किसी और शख्सियत के साथ, किसी और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।